चलिए, अभी हम पहुँचे हैं सारण जिला के बनियापुर में, जहाँ पे अनुज का हत्या हुआ है, अनुज कुशवाहा का। कल उनके लिए धरना प्रदर्शन हुआ था। एनएच 331 जाम हुआ था, जिसमें एक गिरफ्तारी हुई। चाचा जी हैं, देख सकते हैं पूरा उत्तरी में है। अच्छा, अनुज का ये घटना कब हुआ? ये 24 तारीख को हाँ, रात लगभग 8 बजे के करीब में ये घटना हुआ था। हाँ, रास्ते पर आपस में जाते हुए दोनों लोगों ने गाली गलौज करते हुए कुछ दूर से ही आए थे और आते आते ख़त्म हो गई। ज़्यादातर तो ऐसे तो राजनीतिक का तो बात है ही, हाँ। जे तुम किस पार्टी में और मैं किस पार्टी में, ये ऐसे चीज़ तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा घटना हुई है, फिर ऐसे बातचीत हो के वो वापिस चले गए। हाँ, वापिस जाने के बाद में जब अनुज कुमार मेरा भतीजा जब घर पे आ गया, तब दोबारा वो वापिस आया। वापिस आने के बाद में उसी रोड पे खड़ा होकर गाली दे रहा अच्छा, था। यह घटना आपके दरवाजे के सामने हुआ? कहाँ पे घटना हुआ था? मतलब कहाँ पे चाकू लगा अनुज को? ये ठीक घटना के सामने अच्छा, जो द्वार के सामने आपके? तो द्वार के सामने, ये जो सामने जो टेम्पू लगी है, ये जो टेम्पू के पास में ही थे। वो बुलाए, हुँ, ये भतीजा ने मेरा गया हुँ, और गया तो ये कुछ भी नहीं, ऐसे लग रहा था कि वो ऐसे ही गाली दे रहा है तो हाथापाई होगा तो हम जाएंगे। हाँ, लेकिन हम दुनिया वालों से ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप भी हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग भी हैं, कि आप कोई भी बता सकते हैं कि अगर अकेला आदमी सीने पर 3 बार चाकू नहीं मार सकता। बिल्कुल। अगर उसके साथ 2-4 आदमी जब तक किसी भी आदमी को अगर पकड़ेगा नहीं, जब तक बराबर सीने पर निशाना लग नहीं सकता। अच्छा, आप कहाँ पे थे? आप लोग पूरा परिवार कहाँ था जब अनुज के उनके द्वार के सामने ही मतलब चाकू से गोदा जा रहा था, तो आप लोग कहाँ पे थे? मैं नहीं था, अच्छा, आप कहाँ पे? मैं दिल्ली था। अच्छा, आप दिल्ली से आए हैं जब दिल्ली से घटना आए हुआ? हैं। हाँ, अच्छा, कब जब आप पहुँचे गाँव? हमको 24 तारीख को पता लगा, हाँ, तो 8 बजे जब यहाँ जो बच्चा गिर गया, जब हमको खबर मिली, तो मैं उसी समय वहाँ से दिल्ली से चल दिया। हाँ। अच्छा, अनुज के पिताजी क्या करते हैं? अभी कहाँ पे हैं? अनुज के पिताजी खेती करते हैं, वो गाँव में ही रहते हैं। अच्छा, अभी कहाँ पे हैं? अभी कैसे आप उत्तरी आप लिए हैं, भतीजा का उत्तरी आप लिए हैं, कपड़ा जी, जो होता है, तो आग आप दिए हैं, तो पिताजी कहाँ पे हैं? पिताजी पटना हॉस्पिटल में हैं। अच्छा, उनको भी चोट आया है? चोट उनको भी चाकू लगी है पीठ में, अच्छा, वो भी ज़िंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं। हाँ, उनका भी कब डिस्चार्ज होगा, इसके लिए कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हाँ, और अभी पटना के हॉस्पिटल में, महँगा हॉस्पिटल में, आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग 10 से 12 लाख रुपए लग गई, फिर भी बच्चा बचा नहीं। और मेरा भाई हॉस्पिटल में अभी ज़िंदगी मौत के बीच जूझ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अनुज कितने भाई थे? 2 भाई। 2 भाई में सबसे छोटे। अब अच्छा, अनुज क्या कर रहे थे? पढ़ाई पढ़ रहे थे या खेती गृहस्थी में पिताजी के साथ काम हाथ बढ़ा रहे थे? नहीं, अनुज नौकरी कर रहे थे। अच्छा, कहाँ पे? नौकरी कर रहे थे बॉम्बे। अच्छा, क्या अनुज का पढ़ाई-लिखाई कितना हुआ था? अनुज का पढ़ाई-लिखाई इंटर का लगभग था। अच्छा, इंटर का पढ़ाई करके मुंबई चले गए थे नौकरी करने के लिए? जी, हाँ, नौकरी करने के लिए गए थे, प्राइवेट जॉब कर रहे थे। प्राइवेट जॉब छठ करते थे। पूजा में घर आए थे। छठ पूजा में घर आए थे, उनका 25 तारीख को भी टिकट था अच्छा, 24 तारीख को ये घटना होता है, 25 तारीख को उनको टिकट था बाहर जाने के लिए? बाहर जाने के लिए। हाँ, 25 तारीख को टिकट था हाँ, और तब तक 24 तारीख को रात में घटना हो गई। हाँ। अच्छा, सुन रहे हैं कि अनुज के पिताजी किसी पार्टी का पोलिंग एजेंट थे, इसके लिए झगड़ा हुआ था? जी, हाँ। पोलियो एजेंट थे। तो देखिए, मामला यहीं से सीखने की ज़रूरत है, जो हमारे बिहार के युवा हैं, उनको सीखने की ज़रूरत है कि नेताजी लोग के बेटा के ऊपर अटैक क्यों नहीं हो रहा है, कि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक-दूसरे का जान तक जा रहा है। सीखने की ज़रूरत है। छपरा में यही लोकसभा का चुनाव हुआ था, चंदन हत्याकांड हुआ था। वैसे ही अनुज कुशवाहा जो है, इनका भी जान चला गया है चुनावी रंजिश के कारण। तो इसलिए अभी ज़रूरत है कि मतलब जो भी युवा हैं, उनको सीखने की ज़रूरत है। किसी पार्टी के, किसी जाति के नाम का जो हम लोग झंडा उठा कर ढोने लगते हैं, उस झंडा को उठा करके उस नेता के मुँह पर फेंक दीजिए। कैसे कि देख सकते हैं कि आज के अनुज के घर पे इनके चाचा के ऊपर क्या बीत रहा होगा, इनके परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा। पूरा घर में सन्नाटा है। पिताजी अभी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, पटना हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये भी भैया अपना अच्छा खासा जॉब कर रहे थे, दिल्ली में सब कुछ छोड़-छाड़ करके जब घटना सुने, यहाँ आया। देख सकते हैं आज दिल्ली होते तो आज भतीजा का उतरी लिए हुए हैं, इनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। तो इससे सब सीखने की ज़रूरत है। किसी भी पार्टी जीते, कोई सरकार बने, नेता के चक्कर में आप जो भी हमारे युवा हैं, ये बिल्कुल ना पड़े। कैसे आने वाला फिर 6 महीना बाद बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला होगा। इससे भी खतरनाक पंचायत चुनाव होता है बिहार में। इस सबसे सीखने की ज़रूरत है हमारे बिहार के युवाओं को। किसी भी नेता, किसी भी मतलब
के पास मत जाइए। कि नेताजी के बेटा लोग क्यों नहीं शिकार हो जा रहे हैं, कि हम ही लोग शिकार होते हैं, हम गरीब का लड़का शिकार हो जा रहा है, चुनावी रंजिश का शिकार हो जा रहा है। इस सबसे सीखने की जरूरत है। पहले चंदन यादव हत्याकांड से नहीं सीखे तो अब कम से कम अनुज कुशवाहा के हत्या से सीख जाइए। कैसे कि ये चुनावी रंजिश के शिकार आप ही लोग क्यों हो रहे हैं, कि नेताजी के बेटा क्यों नहीं हो रहा है। नेताजी लोग अभी तक, अभी आपके दरवाजा पे अभी तक कोई नेता मिलने आया था कि नहीं? नहीं है यहाँ। आपके दरवाजा पे जब से घटना हुआ 24 तारीख से लेकर के अभी तक, कल आप लोग रोड भी जाम किए थे। रोड जाम करने के बाद 3-4 घंटा बाद ही सुनने में आ रहा है कि एक पुलिस मतलब गिरफ्तारी भी एक हुई है। कुछ पता है कि गिरफ्तारी हुआ कि नहीं? गिरफ्तारी अभी वैसे नेटों पे जो देखा जा रहा है, फेसबुक पे हाँ, 4 लोगों की फोटो आ रही है। गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी हुई अच्छा, है। जो लोग लड़ाई किए हैं इसी गांव के रहने वाले? जी, हाँ इसी गांव के रहने वाले हैं। हाँ। तो देखिए, हम अभी भी बोल रहे हैं, 1000 बार भी बोलेंगे कि अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। जो अपराध किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। तो हम यही समझाने के लिए आए, पूरा पहले देश समझिए, अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, और हम यही चाहते हैं कि जो अपराध किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अभी हम अनुज कुशवाहा के दरवाजा पे हैं, उनके चाचा जी बगल में बैठे हैं। हम पूरा पुलिस जो यहाँ पे प्रोटोकॉल है पूरा पालन कर रहे हैं। पुलिस का मानना है कि यहाँ पे लोग जा करके जातीय रूप दे रहे हैं, इस मैटर को बढ़ा रहे हैं, आग लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पे ना आग में घी डालने आए, हम आग में पानी डालने आए हैं। और हम अपने जिला के युवाओं को समझाने आए हैं कि आप किसी भी नेता और पार्टी के चक्कर में ना पड़ के खुद आप अपना पढ़िए लिखिए, अपना जॉब करिए। इस सब नेताओं के चक्कर में हम सब का कैरियर बर्बाद हो रहा है। आज देख सकते हैं कि 2024 जब लोकसभा चुनाव हो रहा, चंदन हत्याकांड हुआ छपरा में। अभी बनियापुर जब 2025 में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब यहाँ पे अनुज कुशवाहा का हत्या हो जाता है। तो हम ही सब जनता का वोट दें, हम हत्या हो हमारी। और अभी तक जानना चाहेंगे भैया से कि कोई नेताजी मिलने आए कि नहीं। सर, अभी तक रउआ द्वार पर कोनो बड़ा नेता आयल हलो कि ना मिले? अभी अभी कोई नहीं आए, दरवाजा पे कोई नहीं पहुंचा? दरवाजे पे नहीं आए। हाँ। लेकिन हमारा भी ये कहना है कि इस लोकतंत्र की आज़ादी में किसी को भी किसी पार्टी का ठेकेदार बनने का कोई हक नहीं है। कि अगर कोई भी पार्टी का कोई भी अगर पोलियो एजेंट बने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पार्टी का ठेकेदार हैं तो उसकी हत्या कर दी जाए। बिल्कुल। क्या चाहते हैं, जो अपराध किया है उनको कौन सा सजा होना चाहिए? हमारे कहना है कि उस अपराधी को फांसी की ही सजा हो। अच्छा, 24 तारीख को घटना होता है, एफआईआर कितना तारीख में हुआ? एफआईआर हुआ था 25 तारीख को। अच्छा, लेकिन बनियापुर थाना में? बनियापुर थाना ने बहुत बड़ी लापरवाही की। हाँ थाना को रिपोर्ट लिख दिया, मैं तो था नहीं। हाँ। मैं फोन से दिल्ली से बात कर रहा था। अच्छा। तो ये जो रिपोर्ट लिखवाने गए थे, हमारी भतीजी गई थी जिसका भाई का मौत हुआ है। हाँ हाँ। तो उन लोगों ने रिपोर्ट गलत सलत लिख रहे थे, और जो लिखे तो इन लोगों ने, इनको तो ये भी पता नहीं है कि जब केस जब दायर की जाती है तो उनसे वापस रिसीविंग भी ली जाती है, होती है कि नहीं होती। लेकिन उन लोगों ने नहीं दिया। इन लोगों को बोला जाओ, आपका केस फाइल हो गया है, आप लोग जाइए, अब इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद ये लोग घर आ गए। तो अनुज जब भर्ती थे हॉस्पिटल में, उनसे पुलिस बयान लेने गई थी कि नहीं? कैसे चाकू से मौत उनका हुआ? पुलिस बयान ली थी। हाँ। और पुलिस बयान लेने के बाद में वहां से बोला गया कि हमने ऑनलाइन बनियापुर थाना को रिपोर्ट कर दिया। थाना में मैंने रिपोर्ट कर दिया, जो कि गायत्री हॉस्पिटल से जो रिपोर्ट ली गई थी। और फिर कहना है कि पुलिस फिर बयान के लिए भाई साहब का, उस अनुज का बयान हुआ था, भाई साहब का बयान के लिए मेरा भाई, बड़े भाई साहब जयप्रकाश हैं, उनका बयान लेने के लिए वो आज या कल फिर उस हॉस्पिटल में जाएगी जहाँ पे वो अभी भर्ती है। तो अभी बयान देने का हालात में नहीं है। जब हो जाएंगे तो फिर दोबारा बयान दी जाएगी।